Hello students. So now after the capacitance of a parallel plate capacitor, we are going to study about the combination. देखिए मैं आपको एक साथ वीडियो जो बैक टू बैक दे रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आप एक टॉपिक कवर करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करिए. लाइक अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इससे ही कंटिन्यूएशन में चलेगा दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. तो हमारे पास दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं. आई थिंक आपने 10th में किया होगा कि जब आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस जब आपने पढ़ा था तो आपने उसके कॉम्बिनेशन किए होंगे. वो व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट इज एन इक्विवेलेंट एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट इज इक्विवेलेंट. तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन आपने वहां किया है कुछ उसी तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का करते हैं. बट आप देखेंगे कि फॉर्मूला जस्ट रिवर्स आएगा. सो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, दो प्लेट्स ली हैं ए एंड बी. प्लेट के इनर साइड में पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लेट जो दूसरी है उसके इनर साइड पर नेगेटिव है ड्यू टू इंडक्शन, आउटर प्लेट पर पॉजिटिव है. वही पॉजिटिव चार्जेस सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे आते हैं तो वो पूरा पॉजिटिव होता है, दैट इज प्लेट सी. उसके अंदर भी पॉजिटिव ही होगा. इंडक्शन अंदर होता है दोनों प्लेट के बीच में, तो डी में इनर प्लेट पे होगा नेगेटिव, आउटर पे होगा पॉजिटिव. सिमिलरली विद द प्लेट ई एंड एफ. तो फाइनली जो एफ प्लेट है जो मेरा थर्ड कैपेसिटर है, इसका जो आउटर प्लेट है उसे मैंने क्या प्रोवाइड कर दी है, अर्थिंग प्रोवाइड कर दी है. फर्स्ट आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जब कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं, चाहे वो रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, हमेशा पीडी डिवाइड होता है. बिकॉज आप यहाँ से ज्वाइन करते हैं, जहां जहां आपके टर्मिनल्स होते हैं वहां वहां आपका पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड होता है. तो जो चीज डिवाइड होती है मतलब हमारा जो V पोटेंशियल है वो कैसे डिवाइड हो गया है, V1 प्लस V2 प्लस V3. क्योंकि मैंने कितनी कैपेसिटर की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ मैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर C1 C2 C3 की. तो जो डिवाइड होता है वही हमारी सबसे पहली इक्वेशन होनी चाहिए. तो अगर हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है तो फॉर C1 कैपेसिटर हम क्या कह सकते हैं कि C1 अगर फर्स्ट कैपेसिटेंस फर्स्ट पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी है तो हम डायरेक्ट V1 लिख सकते हैं, दैट इज Q बाय C1. क्यों लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि चार्ज तो सब में कॉमन है. जो चार्ज यहां से जाएगा वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो चार्ज इज सेम बट कैपेसिटी इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट. सिमिलरली V2 के लिए हम क्या कह सकते हैं, Q बाय C2. सिमिलरली V3 के लिए क्या कह सकते हैं, C3. यानी हमारे पास V1 V2 V3 अलग अलग कैपेसिटर की पोटेंशियल की वैल्यू हम जानते हैं. अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो आप छोटा सा एक लाइन कंसिडरेशन का लिख सकते हैं कि लेट जो कॉमन सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है वो CS कर दीजिए, यानी कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. आप Q टोटल चार्ज कर दीजिए और टोटल पोटेंशियल V कर दीजिए. तो इन सब फॉर्मूले से हमें जैसे क्लियर हो रहा है वैसे इससे भी हम यूज कर सकते हैं कि V इज नथिंग बट Q बाय CS. यहाँ C आप बड़ा रखिए और X छोटा सा सफिक्स में रखिए which indicates that combination is in series. I will substitute in equation 1 and मुझे मिलेगा Q by CS is equal to Q by C1 Q by C2 plus Q by C3. Q Q Q न्यूमरेटर में सारे Q कैंसिल हो जाएंगे and you will get the equivalent formula for the combination in series of capacitor as 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. आपको इस साल 12th में भी रेजिस्टर का सीरीज पैरेलल है बट कैपेसिटर क्योंकि न्यू टॉपिक है इसलिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस टॉपिक में से आते हैं, सीरीज एंड पैरेलल. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. इफ यू आर हैविंग कॉपी विथ यू प्लीज नोट इट डाउन सो दैट आई कैन स्टार्ट विथ माय next combination. Friends, our next topic after series combination we are going to find out the capacitance when the capacitors are parallelly connected. तो मैंने तीन कैपेसिटर लिए हैं C1, C2, C3 जिसके इनर प्लेट A, इनर प्लेट C और इनर प्लेट E में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप है और सबकी जो प्लेट एक साथ कनेक्टेड है. क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका चार्ज आ रहा है दैट विल डिवाइड बट पोटेंशियल विल रिमेन सेम.
इनर प्लेट पे बी, डी और एफ के क्या होंगे, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस होंगे, और जो बाहर के पॉजिटिव हमने अर्थिंग प्रोवाइड कर दी है। तो जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जो हमारा डिवाइड होता है, विल स्टार्ट फ्रॉम दैट इक्वेशन। तो यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है हमारा, यहाँ डिवाइड हो रहा है Q, तो हम स्टार्ट करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और हमारा पोटेंशियल सेम है, कीप इन माइंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू Q बाय C, और यू कैन से C इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय V, करेक्ट। Now here I have to just write instead of Q1, Q2, Q3, 3 capacitors are there. तो अगर मैं C1 बोलूं आपका, तो क्या होगा, it will be Q1 by V। अगर मैं C2 बोलूं तो क्या होगा, Q2 by V, और अगर मैं C3 बोलूं तो क्या होगा, Q3 by V। If I will consider कि let CP is my equivalent capacitance when they are connected in पैरेलल, अगर Cp को मैं कॉमन कैपेसिटेंस लेती हूँ तो इट विल बी चार्ज बाय V। आई होप ये एकदम क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये हमने सिर्फ C1 Q1, C2 Q2, C3 Q3 किया है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने V1 C1, V2 C2 और V3 C3 किया है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट अप कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल गेट हियर, इंस्टेड ऑफ Q व्हाट आई कैन राइट, इंस्टेड ऑफ Q C इट्स VCP equal to VC1 equal plus VC2 plus VC3, V आपके कैंसिल हो जाएंगे जो कॉमन टर्म है, एंड आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिलेगा CP is equal to C1 plus C2 plus C3। As I told you in the beginning कि रेजिस्टर और कैपेसिटर के फॉर्मूले जस्ट अपोजिट होते हैं। आपको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर देखना हो तो आपको फॉर्मूला मिलता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बट कैपेसिटर में अलग मिलता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। Energy stored in your capacitor. Okay, so again I am going to consider one capacitor जिसकी capacitance कितनी रखेंगे हम, C हमने उसकी capacitance रखी है, V हमने उसका potential रखा हुआ है consider, and Q आप charges उसको दे रहे हैं। Can you remember any such formula कि अगर हम Q चार्जेस देते जा रहे हैं किसी भी कैपेसिटर को, स्टोरिंग कैपेसिटी उसके बढ़ा रहे हैं, दैट मींस यू आर डूइंग सम वर्क, आप कुछ काम कर रहे हैं ना, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उसको आप चार्जेस Q देते जा रहे हैं। तो क्या आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला पता है जो पोटेंशियल, चार्ज और वर्क डन से रिलेटेड हो? सो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, हमारा जहां से चैप्टर चालू हुआ था पोटेंशियल, तो हम जानते थे कि वर्क डन इज नथिंग बट द चार्ज विच आर मूविंग, isn't it? You are with respect to that potential you want to find out, that is nothing but your work done, correct? तो अब हम अगर यही कंसेप्ट यूज करते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना है सपोज, तो आई विल टेक लेट dW is the small amount of work which is going to do when you are going to give the charges a dq to the capacitor, यानी मैं dq चार्जेस देने वाली हूँ और स्मॉल वर्क डन dw कंसिडर करूंगी। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज dw स्मॉल वर्क डन, सो दैट इज नथिंग बट वर्क डन व्हिच आई एम गोइंग टू डू इन मूविंग द चार्ज इज माय पोटेंशियल, यानी मैं इसे क्या कंसिडर कर सकती हूँ v, तो व्हाट विल बी dw, इट इज v dq, दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना। पोटेंशियल इज वर्क डन पर चार्जेस, सो आई कैन से dw इज V dq। अब ये जो V पोटेंशियल है उसे हम कहां से निकालेंगे, क्योंकि I already know that Q is equal to CV in case of capacitor, तो हमारा V क्या होगा यहाँ से, it is Q by C। I can substitute the value here, so what will be work done, it is Q by C dq, correct। तो जब मैंने स्मॉल चार्जेस dq स्टोरिंग करने के लिए dw वर्क डन निकाला है, देन टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स
with respect to 0 to q. आप चाहें तो 0 to capital Q भी कर सकते हैं if you want the formula in different form, और ये 0 से W हो जाएगा. I hope इंटीग्रेशन आपको आता होगा. dw का इंटीग्रेशन क्या होता है? W. और यहाँ कांस्टेंट जो है वो है 1/c, उसे हम बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे q dq. So I am having now W is equal to 1/c integration 0 to q dq. Correct? Now एक ही फॉर्मूला हमें आता है and that is x to the power n plus 1 by n plus 1 वाला. यहाँ पावर कितना है? 1 है. तो 1/c it is q square by 2 within the limit 0 to q. That means upper limit minus lower limit करूंगी तो क्या होगा? Q square by 2c. This is work done in storing the charges, which is nothing but stored energy. So U जो होता है वो stored energy होती है और that is Q square by 2c. इसका मैं दूसरा फॉर्म निकालना चाहूँ तो Q की जगह मैं वैल्यू पुटअप कर सकती हूँ, क्योंकि आप हमेशा वो बेसिक फॉर्मूला याद रखिए कि Q is equal to CV. इसको मैं कैपिटल Q कर दूं तो इट इज अगेन CV. तो यहाँ मैं क्या पुटअप कर सकती हूँ? U is equal to C square V square by 2C. एक C हमारा कैंसिल हो जाएगा तो I will get half CV square. Isn't it? C फिर से पुटअप कर सकती हूँ. If I want, मैं यहाँ पे फिर C पुटअप कर सकती हूँ Q by V and I can get another form of energy. So this is how you have to find out how much energy is stored in a capacitor. अगर हम ऐसे दो कैपेसिटर ज्वाइन करते हैं, ओके, एक का पोटेंशियल कम हो और एक का पोटेंशियल ज्यादा हो, तो वी नो दैट जो चार्जेस फ्लो करेंगे वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करेंगे एंड ड्यूरिंग दिस देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी. यानी बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कैपेसिटर्स देयर वाज अ लॉस. यानी पहले ज्यादा होती थी एनर्जी और जैसे ही चार्जेस जो है शिफ्ट करेंगे हाई कैपेसिटेंस से लो कैपेसिटर वाले कैपेसिटर पर, तो आपके पास अपने आप कॉमन पोटेंशियल जब तक दोनों का नहीं आएगा तब तक वो शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस करता रहता है और एनर्जी लॉस होता है. तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको लॉस इन एनर्जी बताऊंगी व्हेन यू आर गोइंग टू कंबाइन द टू कैपेसिटर्स. थैंक यू.